नाज़रीन, इस वक्त हवालात में वो मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है जिसपे मुद्दईयों का ये इल्ज़ाम है कि फैसिलिटेट करता रहा, इनको लाहौर साथ लेके गया और वहाँ अरेंजमेंट्स करवाता रहा। इसी से बात करते हैं कि ये कितने पैसे लेके वहाँ पे काम कर रहा था और इल्लीगल एक्टिविटी में ये मुलव्वस था, तो क्या खौफ खुदा नहीं था इसे भी? क्या नाम है भाई? सनाउल्लाह मेरा नाम है। सनाउल्लाह। जी। सनाउल्लाह साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं वहाँ पे? मुझे तकरीबन 3 माह हुए। क्या क्या जिम्मेदारियाँ सौंप रखी हैं उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं, उस दिन आप साथ नहीं गए? सिर्फ फैमिली ड्राइवर हूँ उसका। अच्छा, फैमिली ड्राइवर का काम है पेशेंट्स लेके जाना? नहीं जी, ऑपरेशन लेके जाना वो एम्बुलेंस लेके जाती है। अच्छा, हाँ जी, उनका घर का घरेलू बहुत ड्राइवर। चालाक हैं आप, हैं? जी भाई, नहीं चालाकियां दिखा रहे हैं। नहीं जी। उस दिन क्या करने गए थे साथ में मुद्दई पे? उस दिन वैसे ही उसने साथ वैसे भेजा क्या? था मैंने। मतलब वहाँ कोई वैसे ही मेला थोड़ी भेजा लगा हुआ था। एक अधमुई हालत में एक औरत जा रही थी वहाँ पे अस्पताल, तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए भेजा था ना यहाँ से? अरेंजमेंट की मैंने आज मुद्दई साथ है तक मेरे। मैं आज तक हॉस्पिटल नहीं लेके मुद्दई गया। साथ है मेरे। इधर आए जी प्लीज। हॉस्पिटल नहीं लेके गया। क्या काम था, क्या जिम्मेदारी थी उस दिन इनकी? अफजल निजामी साहब ने इसे कहा था कि आप म्यू हॉस्पिटल में जाकर कहना कि ये अफजल निजामी ने सिविल हॉस्पिटल से मरीज भेजा है और इनको फौरन दाखिल कर लें, और बजाय इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचाने के बजाय इन्होंने हमें पीछे किसी वार्ड पे उतार कर ये वहाँ से भाग आया है। क्यों भाई? जी बाजी, मुझे आप मुकर जाएं। हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं है कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ लेके आओ। अब तो प्रूफ हो गया ना। उस ड्राइवर को पता है जो एम्बुलेंस के तो आप साथ क्या करने गए थे लेके साथ गया, में? वैसे साथ गया तो आप क्या करने गए थे? मैं वैसे साथ गया था। वैसे साथ क्यों हूँ? वैसे उसने ड्राइवर ने मुझे बोला था कि कोई और झूठ? नहीं, कोई झूठ नहीं। ऐसे तो नहीं ना मेरा करे यही यहाँ पे। कसूर है ना कि मैं फैमिली एक ड्राइवर हूँ, आप- गरीब आदमी हूँ। आपका कसूर ये है कि उस वक्त वहाँ पर आप एक खातून को लेके गए, वो मरने वाली थी, इन लोगों ने उसके साथ जो कुछ किया, आप सब लोग मिले होते हैं, आपस में एक दूसरे का पता होता है सबको, और आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर उनकी जान लेते हैं और फिर आपस में बंदरबांट करते हैं। सर, आप इसमें लोगों का कसूर ये है। सर इसमें ड्राइवर का क्या ड्राइवर कसूर है? नहीं, गाड़ी चलानी होती है ना। एक फैमिली ड्राइवर है, उसका क्या कसूर है? रजिया कोई डॉक्टर है? डॉक्टर है वो? जी डॉक्टर ही है। MBBS की डिग्री है उसके पास? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो उसका तो फिर कैसे कहते हैं कि आप मुझे डॉक्टर ये हैं? पता है। फैमिली ड्राइवर को तो बहुत कुछ पता होता है। जी नहीं, मुझे थोड़ी दिन में कितने कस्टमर फंसा के देते हैं? जी मैं तो आज तक आज मरीज लेके आए नहीं है। अच्छा, सिर्फ उसके बच्चे फैमिली छोड़ता ड्राइवर हूँ, होने के नाते क्या करते हैं आप? बच्चे छोड़ता हूँ, फिर ऐसे पकड़े स्कूल गए में हैं? ऐसे। हाँ जी, बेकसूर पकड़ा फिर अब एक आप सच बोल रहे हैं, मुद्दई भी झूठ बोल रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी गलत है जिन्होंने आपको पकड़ के यहाँ खड़ा सर किया। गरीब एक आदमी हूँ, आप ही- इसलिए मुझे फंसाया गया है ना। हाँ, क्यों जी? ये कह रहा है मुझे फंसा दिया है। इन्हें फंसाया नहीं गया। जो बिस्मिल्लाह मैटर्निटी होम हसन कॉलोनी में है ना, रजिया इकबाल का, वहाँ से ये मरीजों को अपनी सफेद कार में लेकर ये बन रोड पर ये लेकर आते हैं हमारे क्यों सामने। भाई? ये भी गलत है। ये गलत तो नहीं है। सही बात है। सही बात। आप लेके जाते हैं पेशेंट्स को बंद रोड पे? पेशेंट आप तो कहते हैं सिर्फ बच्चों को लेके जाता हूँ। बच्चों को भी लेके जाता हूँ, फैमिली तो ड्राइवर हूँ, लेकिन आगे लाहौर में नहीं। बताया करें ना। लाहौर में आप लेके जाते हैं ना पेशेंट्स इसमें को? मुझे आप बंद रोड पे लेके जाते हैं, पहले लोगों को फंसाना, फिर उनकी जानों के साथ खेलना, फिर बाप को मारना, ना पकड़े जाना तो कहना मैं गरीब हूँ। वो ड्राइवर का वो भी गरीब है। कसूर तो नहीं है ना, वो भी- ड्राइवर का कसूर तो नहीं ना। ड्राइवर को नजर नहीं आ रहा कि ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है? नजर नहीं आ रहा? वो भी ऑपरेशन थिएटर है बहुत बड़ा। मुझे क्या पता सर। आपको कुछ भी नहीं पता नहीं, है? कुछ भी नहीं आपको पता। कोई चर्च हिरन उठा के दे देगा, ये बेचोगे जाके, तो मासूम हुआ। नहीं, फिर सिर्फ उसका फैमिली ड्राइवर हूँ, मेरा कोई किरदार नहीं। फैमिली ड्राइवर का पेशेंट में जाने का क्या काम है? पेशेंट जाने का तो वो जैसे मुझे उसने कहा क्या कहना है, मैं उसे कह वैसे करना तो वो कहेगी बंदा मार देंगे। नहीं, हाँ, इतनी अकल है। इतने इतनी अकल है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? हर बंदे की अपनी अपनी कोई ना कोई जिम्मेदारी है ना, जो उसे सौंपी हुई है। कोई ड्राइवर है तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, बीच में सारी हमारा तो यही कसूर है। मुझे 15 दिन हो गए हवालात में बंद हुए। हाँ। गरीब आदमी हूँ, 10,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ, यही कसूर है ना। वो मुझे डॉक्टरों को पता होवे, स्टाफ को पता होवे, सबको ऑपरेशन करने वाले वो हैं, सबको। जो इसमें हमारा क्या कसूर है? चीखने से बच जाएंगे। इसमें हमारा क्या कसूर चीखने है? से बच जाएंगे। कोई आपको 10,000 रुपये महीना देके कहे कि चर्च की सप्लाई देनी है, दे देंगे? ड्राइवर है जी आपको? नहीं जी, नहीं जी। नाज़रीन, ये एक शख्स पकड़ा गया वहाँ से। अभी चूंकि असल मुल्ज़िमा जो किरदार है, जो मेन मरकजी जड़ है इस सारे केस की, वो है रजिया बीबी, जो अताई डॉक्टर है, जो लोगों को कसाईयों की तरह काटती फिर रही है। उससे बात करनी भी बाकी है। बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं जो उसी से पूछेंगे। चलिए।
नाज़रीन, इस वक्त थाने में एसएचओ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर शहराज साहब, बहुत शुक्रिया साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ हमारे साथ मेन इंक्लूड भी मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर रज़िया साहिबा हैं, जिन पे बार बार ये इल्ज़ाम आ रहा है और ये सारा मामला जो है ये सामने आया है। साथ साथ अनीस हैं, जो कि ऑपरेट भी करते हैं। डॉक्टर अनीस हैं या ये वहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है, हम इन्हीं से पूछते हैं। साथ साथ ये स्टाफ है इनकी, जो कि आबदा साहिबा हैं। ये तमाम हॉस्पिटल का अमला जो इस वक्त मैं आपको मिलवा रही हूँ। आबदा बीबी, क्या जिम्मेदारी है आपकी उस हॉस्पिटल में? मेरी इधर कॉलोनी में जिम्मेदारी है। मैं क्या कॉलोनी में, कहाँ पे? कॉलोनी में जो 6X ब्लॉक में गादी का जो सेटअप है इधर होती है। अच्छा, किस नाम से है सेटअप? बिस्मिल्लाह से। अच्छा, तो वहाँ पे क्या जिम्मेदारी है आपकी? स्टाफ उधर में किस तरह की क्लिनिक है? छोटा मैटरनिटी होम, मैटर्निटी होम है, खातन आती है वहाँ, जी जी। डिलीवरी भी होती है हाँ उनकी, जी। बच्चों की पैदाइश से जच्चा और बच्चा को लेके। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे। एज ए स्टाफ आप क्या करते हैं? एज ए स्टाफ मैं उधर बीपी जब कर लिया। अच्छा, ऑपरेट भी होता है उस क्लिनिक में? नहीं, ऑपरेट नहीं होता। ऑपरेट कहाँ होता है? मैं तो इधर होती हूँ कॉलोनी में। अच्छा, ठीक। डॉक्टर रज़िया आप हैं? आपका क्लिनिक है बिस्मिल्लाह क्लिनिक? क्या क्या प्राइस अंजाम देती हैं, किस चीज़ की स्पेशलिस्ट है? नर्सिंग मिडवाइफ किया था 74 में। नर्सिंग विद मिडवाइफ। मिडवाइफ। अच्छा, ऑपरेट भी कर सकते हैं हमारे? नहीं ऑपरेट नहीं कर। अच्छा, ऑपरेट ऑपरेट। सर्जन को बुलाते हैं। अच्छा, कौन से सर्जन आते हैं? इरफान रियाज। इरफान रियाज सर, ठीक। जिस सन में आपने ये किया था उस सन में आपको एनओसी भी दिया गया था? हाँ जी बिल्कुल। आपके पास मौजूद है एनओसी भी? नहीं इस वक्त तो नहीं हो, क्योंकि मैं 12 साल की बाहर रही थी, उसके बाद मुझे पाकिस्तान आई। अच्छा, हाँ जी। बाकी पीएचसी आपने जो बताना है ना सोच समझ के बताइएगा, हाँ क्योंकि जी। अभी मैं आपके सुन रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल जरूर करूँ। ठीक है ठीक है ठीक, अच्छा, तमाम सबूत भी मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ नॉर्मल डिलीवरीज का सेटअप बना के आप वहाँ खातिन को बुलाते हैं। कितने पैसे लेते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं पता वहाँ पे आप क्या क्या करते हैं, आप अपने मुँह से बताइए। कोई 3 दे जाता, कुछ 8 दे जाते। आपका फीस रेट क्या है वहाँ? मैंने कोई फीस नहीं रखा, मैंने तो आज ट्रस्ट बनाया है, जो भी कोई दे जाता है उसके लिए। ट्रस्ट के लिए 3 या 4 हज़ार ये 3 जाते। अनीस आप हैं, डॉक्टर हैं आप? डिस्पेंसरी। फिर डॉक्टर क्यों कहलवाते हैं? आप नहीं कहलवाते हैं? अच्छा, देख लें मैं नहीं कर। क्या जिम्मेदारियाँ आपकी? मैं डिस्पेंसर कंपाउंडर हूँ, अपना ड्रेसिंग वगैरह करता हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते? डिप्लोमा होल्डर है आप भी? जी। कहाँ से किया? पंजाब मेडिकल फैकल्टी में। और कितनी देर का डिप्लोमा था? 1 साल तक। नाज़रीन, ये सारे सवालात मैंने इनसे इसलिए किए हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इनसे मजीद भी सवाल करेंगे एसएचओ साहब की मौजूदगी में, और इनकी मर्जी से ही हम इनसे सब कुछ पूछ रहे हैं। यहाँ पर अली इमरान भी मौजूद हैं, जो कि न्यू टीवी कोई यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और सहाफ़ती आँख है। तो ये सारा मामला जो हुआ तो यकीनन इनके नोटिस में भी हुआ, इन्होंने ब्रेक की है खबर। तो ये माजरा था क्या, और ये मैटरनिटी सेंटर और इससे रिलेटेड ये जो डिप्लोमा होल्डर्स लोग मेरे सामने आए, इनकी हकीकत क्या है, अली इमरान से भी बात करते हैं। अली, आपने तो ब्रेक किया ये सारी स्टोरी को भी, ये सारा मामला क्या है और इनका ये मैटरनिटी सेंटर ये क्या माजरा है? अनिला, ये बेसिकली जो ये बता रहे हैं इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये जाली मैटरनिटी होम ही ऑपरेट करते हैं। अब जब भी कोई इनके पास पेशेंट जाता है तो उसे एज ए डॉक्टर ही डील करते हैं, और जब ये बिगड़ जाता है, जब ये इस तरह किसी ना किसी इशू में फंस जाते हैं, तो फिर अपने आप को मजलूम जाहिर करना शुरू कर देते हैं और यही बताते हैं कि जी हम बिल्कुल अपनी जो SOP है उसको फॉलो करते हुए। अली इमरान, यहाँ पर कितने ऐसे अताई डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं और इस तरह लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? अनिला, बिल्कुल ये बहुत बड़ा अलविया है कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में 1500 से जायद ऐसे जाली मैटरनिटी होम, जाली गायनी क्लिनिक और अताई डॉक्टर हैं जो कि एज ए सर्जन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इन क्लिनिक्स में। 1500 से जायद? जी बिल्कुल, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में? डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा तो में कोई पूछने वाला नहीं है? बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं। इसी वजह से सब कुछ चल रहा है। और यकीनन अली इमरान, आपने बहुत तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। मैं तो खुद सुन के हैरान रह गई हूँ कि शेखुपुरा कोई कराची इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, और यहाँ पर 1500 से जायद ऐसे मैटरनिटी होम्स, ऐसे इलीगल सेंटर्स का काम करना और लोगों की जिंदगियों से खेलना, तो क्या ख्वाबिया सरगोश के मजे लूट रहे हैं इमरान। ये बहुत बड़ा माफिया है। और आज टीम पुकार आपको बहुत सारे हैरत अंगेज हकायक दिखाएगी कि कहाँ पर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, और अगर रेंगती भी है तो उसको कैसे चुप करवा दिया जाता है।
पैसों की मंथलियां कहां से कहां तक चल रही हैं और ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं।